तो हेलो एवरीवन, अब जैसे कि आप देख रहे हो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड CFD यहाँ पे आप देख लो, पूरा डिटेल है। और ये है टाइम फ्रेम 6 महीने का, मतलब एक कैंडल 6 महीने की है, मतलब दो कैंडल मिला के पूरा एक साल जो भी जितने भी चेंजेस हैं वो ऊपर नीचे वो यहाँ दिखेंगे। अब गोल्ड क्यों नहीं लेना चाहिए उसका रीज़न बता रहा हूँ। आप ये देखो, आप एकदम से गोल्ड बढ़ता है तो नीचे आता है और कई साल तक नीचे रहता है फिर। और यहाँ पर भी ये बड़ा है और ये देखो एकदम ये खड़ी चट्टान है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। एक स्लोप है, स्लोप में फिर गिरावट थोड़ी कम आती है, लेकिन जब स्लोप नहीं रहता है, जैसे कि ये एकदम सीधा थोड़ा गिर के फिर एकदम सीधा बाइंग आई है, तो यहाँ से फिर जो सेलिंग आती है वो अच्छी खासी आती है। और आप ये देखो ऑल टाइम हाई से, जो इनके पहले ऑल टाइम हाई था 1974 का, वो सॉरी 1970, हाँ 1974 के आसपास का। तो वहाँ से ये ऑल टाइम हाई इसने दिया रिटर्न 347 का। उसके बाद फिर जो ऑल टाइम हाई नेक्स्ट टूटा था उसमें इसने दिया रिटर्न 119 का, कम हुआ 347 से 119, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अभी चल रहा है ऑल टाइम हाई से इसका, ये यहाँ से इसने जो दिया रिटर्न 191 का, तो ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, लेकिन अब खरीदारी करना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत जाएगा ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आएगा आएगा। ये इसका रिकॉर्ड रहा है पहले का। सिल्वर का भी सेम ही है, तो इसमें रिस्क ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये एकदम स्टिप में गया है, एकदम खड़ी चढ़ाई है इसकी। स्लोप नहीं है, स्लोप में होता है भाई ऊपर नीचे होता तो अपन सोचते कि चलो थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ा रिस्की रहेगा कि जब भी स्लोप बने हैं तो ये बहुत बुरी तरह गिरा है। और टाइम भी देखो इसने यहाँ, जब यहाँ स्लोप बना था, सॉरी स्टिप एकदम खड़ी चट्टान थी एकदम, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। और सेम चीज़ सिल्वर का है। सिल्वर आपको बता दे देती है, सिग्नल दे देती है कि भाई ये गिरने वाली है। उसका रीज़न बताता हूँ। ये सिल्वर की क्या है, जो पहली कैंडल है, ये अगर बड़ी बन जाती काफ़ी बड़ी, तो दूसरी कैंडल में जो होता है ना, तो मतलब जो 6 महीने की कैंडल वो बड़ी बनती है, तो दूसरे में फिर इसके थोड़े ऊपर जाके नीचे गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है, क्योंकि देखो एक ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल में गिरावट आई है, उसके बाद फिर सिल्वर गिरा है। सेम चीज़ पहले भी ऐसी हुई है, ये वाली कैंडल बहुत बड़ी बनी थी और उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल गिरी है, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक कुछ रिटर्न नहीं मिले हैं। और सिल्वर का तो यही है कि जब भी बढ़ता है ये गिरता है, बहुत बुरी तरह से गिरता है ये। देखो ये ऑल टाइम हाई से इसने कितना लगभग लो लगाया है 89% का, फिर वापस से ऑल टाइम हाई से इसने लो लगाया है यहाँ पे 76% का। तो ये गिरेगा, सिल्वर तो गिरेगा, ठीक है। मेन मैक्सिमम चांस इसके गिरने के हैं। और इसके गोल्ड का भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अब देखो जैसे कि अब जो ये सेकंड कैंडल है गोल्ड में, सिल्वर की जो सेकंड, ये फर्स्ट कैंडल ये बड़ी बन चुकी है, और सेम चीज़ गोल्ड की है। इसको फॉलो कर दूँ, अब दिख जाएगा। तो गोल्ड की भी जो है ये पहली कैंडल, ये बड़ी कैंडल बन चुकी है, सिल्वर में बन चुकी है। तो अब ज़्यादातर चांस यही है कि इस साल जो ये 6 महीने बचे हैं, 5-6 महीने बचे हैं, उसमें इस सिल्वर में गिरावट आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका है, तो तीसरी बार भी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि एक कैंडल आप कहीं भी देख लो, इसकी एक कैंडल जब भी बड़ी बनी है तो दूसरी कैंडल छोटी बनी है। एक कैंडल बड़ी जब थोड़ी बाइंग आई है तो फिर दूसरी कैंडल में सेलिंग इसकी आई ही आई है। कोई सी आप देख लो, बस एक ये वाली बड़ी कैंडल बन गई थी, ये छोटी बन गई। कहीं पर भी आपको इसका रिकॉर्ड है सिल्वर। तो इसके साथ में गोल्ड भी फिर वैसा ही बिहेव करता है, क्योंकि सिल्वर गिरती है तो लोग बाग गोल्ड में भी थोड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। तो यही रीज़न है कि भाई गोल्ड गिरने के चांस ज़्यादा क्यों हैं, सिल्वर गिरने के चांस ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि अगर एक भी ट्रिगर ऐसा आता है जियोपॉलिटिकल में, तो वो सब धराशायी कर देगा गोल्ड प्राइस को। अगर कुछ भी जो दिक्कत हो रही है पूरे वर्ल्ड में, अगर वो थोड़ी सॉल्व हो जाती है, नॉर्मल होता है, तो ये सब कुछ ये गिर जाएगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो बस इसीलिए बनाई थी कि आपको पता चल जाए कि गोल्ड सिल्वर में अभी अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। बाइंग का टाइम होता है ये यहाँ पे, इस रेंज में बाइंग होती है, फिर इस रेंज में बाइंग होती है, या ऑल टाइम हाई के आसपास जब वो नीचे एक बार हाई करे तब आप बाइंग करो गोल्ड में। जैसे कि ऑल टाइम हाई के आसपास जब आता है तो बाइंग करनी चाहिए।
तो अभी तो हाल फिलहाल बाइंग ना करें, वेट करें, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखें, गिरेगा, रेट गिरेगी, जब गिरेगी उसके बाद आप बाई करें तो आपको कम रेट में मिल जाएगा। आपका बाई का टाइम जा चुका है, ठीक है, तो अभी ये वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। ओके, बाय।